नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवा पटेल है। डाइस क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम शुरू ही होने वाले हैं। उसी एग्जाम के मद्देनजर हम मैथ्स के कुछ कुछ कंसेप्ट इन शॉर्ट्स वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम रेशो चैप्टर का ये वाला कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें दो टाइप के रेशो देके रखता है। वो बोलता है ओरिजिनल रेशो आपका ये है, इस रेशो में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाएगा और वो रेशो चेंज हो जाएगा और पूछ लेगा वो कि आपसे ओरिजिनल नंबर बताइए या उनका सम बताइए या उसमें से लार्जेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर बताइए। ये वाले जो कंसेप्ट होते हैं वो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इजीली किए जा सकते हैं। जैसा कि ओरिजिनल आपका रेशो क्या है, ओरिजिनल रेशो देके रखा है 2:3। आपका चेंज रेशो क्या है, चेंज रेशो है 3:4। अब उसने बताया ओरिजिनल वैल्यू कि ये रेशो चेंज क्यों हुआ है, क्योंकि दोनों ही रेशो में हमने एक्चुअल वैल्यू 8 को ऐड किया है। इस टाइप के कंसेप्ट हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करते हैं। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई से होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई से होगा। इसको एलएचएस में लिखेंगे अपन, फिर नीचे वाले को इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका इससे, और इसको आरएचएस में लिखेंगे। यानी कि हमारा क्वेश्चन कैसा बनेगा, 3 त्रिका 9 -8 इज इक्वल टू 8 का 4 पे गुणा करेंगे 32 माइनस 8 का 3 पे गुणा करेंगे 24। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 1 यूनिट। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 8, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 8 है। हमेशा ओरिजिनल नंबर हमारा ये होगा। हमें क्वेश्चन में पूछा है दोनों का योग यानी कि सम यदि पूछा है तो दोनों का सम आ रहा है 5, यानी हमें 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू 8 है तो 5 यूनिट की वैल्यू 40 हो जाएगी और हमारा करेक्ट आंसर 40 हो जाएगा। ये तो था कंसेप्ट। इस टाइप के कंसेप्ट आपको नॉर्मली एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यदि ऐसे ही कंसेप्ट आते हैं तो मैं आपको इसकी एक और शॉर्ट ट्रिक बता सकता हूं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, बोला कि दो संख्याओं का अनुपात 3 और 5 है, प्रत्येक संख्या से 9 को घटाया जाता है तो उनका रेशो चेंज हो जाता है। आप इसको भी सिमिलरली इस कंसेप्ट से कर सकते हो, बट ये करने से पहले हम एक नजर मार लेते हैं। क्योंकि ये रेशो है, ओरिजिनल रेशो क्या है, ओरिजिनल रेशो है 3:5, यानी ओरिजिनल वैल्यू यहां से ही हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे सॉल्व करके और इनमें से ही वैल्यू पुट करेंगे। हमको क्या पूछ रहा है, वो छोटी संख्या। इन दोनों में से छोटी संख्या क्या है 3, यानी हमको फाइनली ये पूरा सॉल्व करने के बाद 3 से मल्टीप्लाई करवाना ही पड़ेगा। यानी हमारा करेक्ट आंसर वही होगा जिसका भाग 3 से जाता है, जो 3 का मल्टीपल हो। तो हम एक क्विक नजर मारते हैं ऑप्शनों में और हमने देखा कि चारों ऑप्शनों में से केवल बी ऑप्शन ऐसा है जिसका जिसका भाग 3 से जाता है। यानी हम इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए आंसर टिक कर सकते हैं। सिमिलरली अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात ये है, उसमें प्रत्येक में से 8 घटा रहा है और अनुपात चेंज हो जा रहा है, तो पूछ रहा बड़ी संख्या क्या है। हम इसको वैसे ही कर सकते थे, बट हमारा है कि एक बार एक नजर मार लेते हैं ऑप्शनों में। हमको क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या। इन दोनों से बड़ी संख्या क्या है 7, यानी आंसर 7 का मल्टीपल हो सकता है। आंसर 7 का मल्टीपल हमने देखने गए तो केवल एक ऑप्शन मिल रहा है 7 का मल्टीपल, यानी यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। यदि दो ऑप्शन हमारे ऑप्शन ऐसे आ जाते जो 7 के मल्टीपल थे, तब हम ऐसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी उसको आसानी से कर सकते थे। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।